देखिए, किसी की हत्या हो जाती है, उसके बाद कार्रवाई हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाए, ये काम होता है। एक महीने के अंदर एक ही जगह पर दो बार बम ब्लास्ट होने लगे हैं। खुलेआम फायरिंग हो रही है, लोग पिस्टल घुमाकर निकलते हैं, लहराते हुए निकलते हैं। खुलेआम कोई बेखौफ। कानून व्यवस्था ये होती है कि अपराधी के दिल में दहशत होनी चाहिए कि वो किस अपराध को करने जा रहा है और उसका अंजाम क्या होगा। राजधानी दिल्ली में अब कानून व्यवस्था को लेकर भी अब तमाम जो सवाल हैं वो अब राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा खड़े किए जाने लगे हैं। लगातार विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस इसको लेकर क्या सोचती है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम लोहिया जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। विक्रम जी, जिस प्रकार से आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और अभी संसद सत्र चल रहा था, उस दौरान आम आदमी पार्टियों के नेता और विपक्ष ने लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर एक प्रदर्शन भी किया, सरकार से जवाब मांगा। तो ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से इसको सोचती है? देखिए, दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार से सातों सांसद, एक नहीं दो तीन बार जब आम आदमी भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। केजरीवाल जी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं और देश के गृह मंत्री और दिल्ली के एलजी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन दिल्ली भुगत रही है गैंगवार से। जिस प्रकार से रंगदारी इस दिल्ली के अंदर बढ़ चढ़ करके सामने आ रही है, स्नैचिंग हो रही है, बुजुर्गों की घरों में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार की सैकड़ों वारदातें, लूटपाट की, स्नैचिंग की, चोरी की। अब तो दिल्ली में ब्लास्ट भी होने लगे हैं। और जिस प्रकार से आप देखिए, गैंगस्टरों ने दिल्ली को अपना एक अड्डा बनाने का काम कर लिया है। जेल के अंदर से लोग वारदातें कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं कि देश के गृह मंत्री जी को शर्म आती भी है नहीं आती है। उनके पास समय होता है महाराष्ट्र में एक सरकार बनाने का, उनके पास समय होता है हरियाणा में सरकार बनाने का, उनके पास समय होता है देश में चुनी हुई सरकारों को गिराने का, विधायकों सांसदों को खरीद फरोख्त करने का। लेकिन मैं गृह मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने देश के अंदर आपसे बेहतर से बेहतर गृह मंत्री देखे, पर आपसे बेकार और बिल्कुल जीरो लेवल का गृह मंत्री मैंने पहली बार देखा लाइफ में। और मैं मांग करता हूं कि जिस प्रकार से बम ब्लास्ट तक दिल्ली के अंदर आए दिन होने लगे हैं, एक महीने के अंदर एक ही जगह पर दो बार बम ब्लास्ट होने लगे हैं। खुलेआम फायरिंग हो रही है, लोग पिस्टल घुमाकर निकलते हैं, लहराते हुए निकलते हैं। खुलेआम कोई बेखौफ। जनता खौफ के साए में जी रही है और बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। तो ऐसे में देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों के नेता में तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस भी तो अपना काम कर रही है। दिल्ली पुलिस सतर्क है, सड़कों पर है, हर एक मूवमेंट पे नजर रखती है। अगर कोई वारदात होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई भी हम दिखती है उस पर। देखिए, किसी की हत्या हो जाती है, उसके बाद कार्रवाई हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाए, ये काम होता है। किसी बच्ची का बलात्कार हो जाए, उसके बाद किसी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाए, ये न्याय होता है। कानून व्यवस्था ये होती है कि अपराधी के दिल में दहशत होनी चाहिए कि वो किस अपराध को करने जा रहा है और उसका अंजाम क्या होगा। दिल्ली पुलिस उसको धर दबोचेगी उसके करने से पहले। लेकिन ये तो काम बाद के होते हैं। किसी बुजुर्ग की हत्या घर में हो जाती है, चोरी की वारदातें हो जाती हैं, बाद में अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाए, ये सब शोभा नहीं देता। काम करने का तरीका ये होता है कि अपराधी जब अपराध करने की सोचे तो उसके जहन में दिल्ली पुलिस होनी चाहिए, देश का कानून होना चाहिए, जिस प्रकार से पहले हुआ करता था। लेकिन आजकल देखने को नहीं मिलता है। आज देखने को मिलता है तो सिर्फ लोगों को दहशत। लोग घूमने निकलते हैं तो डर के निकलते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो डर के जाते हैं, बच्चियां स्कूल जाती हैं खौफ के साए में स्कूल जाती हैं, बच्चियां कॉलेज जाती हैं खौफ के साए में जाती हैं, डरती हैं, एकांत के शांत सड़कों से निकलने से डरती हैं कि कुछ वारदात ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की डेट के अंदर दिल्ली के अंदर पुलिस कम, अपराधी ज़्यादा हैं। तो ऐसे में किस प्रकार से आप सोचते हैं कि एक स्ट्रिक्टनेस बरती जाए ताकि ये जो वारदातें हो रही हैं इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जा सके? देखिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का समय आन पड़ा है। जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस को अपनी पेट्रोलियम बढ़ानी चाहिए, अपने थानों के अंदर चुस्त दुरुस्त फोर्स को रखना चाहिए, कानून व्यवस्था तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी हो। जिस प्रकार से पुलिस का नेटवर्किंग होती है, अपने नेटवर्क के माध्यम से अपराधियों को धर दबोचने का काम पहले से हो, अपराध होने के बाद ना हो। अपराध होने के बाद किसी को गिरफ्तार किया तो जिसके साथ अपराध की घटना घटती है उससे पूछिए उसके ऊपर क्या बीतती है। बच्चियां खौफ के साए में हैं, माता बुजुर्ग खौफ के साए में हैं। मैं कह रहा हूं, नौजवानों से खुलेआम फ़ोन छीन लिए जाते हैं,
खुलेआम माताओं बहनों से कान के बुंदे, चेन, अंगूठियां छीन ली जाती हैं, खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। यमुना पार हो, कोई भी क्षेत्र हो, दिल्ली का कोई भी जिला ले लीजिए, रोज गोलियां चलने की वारदात होती है, चाकू लगने की वारदातें होती हैं। दिल्ली बहुत भुगत रही है, इन दोनों निकम्मी सरकारों को झेल रही है। आने वाला समय होगा, दिल्ली न्याय मांग रही है और कांग्रेस पार्टी दिल्ली को न्याय देने का काम करेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम लोहिया जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस समय जो दिल्ली की हालात है और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी चाहिए, ताकि ये जो वारदातें हो रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन इसी बीच देखा जा रहा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर जो राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। कैमरा पर्सन यश के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।